बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेसबुक साथियों, आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हमने छोटे छोटे सवाल किए, आज थोड़ा सा सवाल बड़ा करके देखते हैं। रूटीन से हट के एक सवाल लिखते हैं और देखते हैं इल्म जफ़र से इसका क्या जवाब बरामद होता है। आज हमने सवाल लिखा है, या आलिम, क्या सियारा ज़मीन के अलावा किसी और जगह कायनात में ज़िंदगी पाई जाती है। बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हमारी ज़मीन जिस पर हम रह रहे हैं, इसके अलावा जो निज़ाम शमसी में बाकी सियारे हैं, उनमें भी किसी जगह को ज़िंदगी के आसार हैं या कोई मखलूक ज़िंदा आबाद है। इल्म जफ़र की रोशनी में आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। तो जैसे आपको पता है सवाल लिखना कैसे है, मेरा ख्याल है ये बात इतनी दफ़ा हो चुकी है कि अब आपको वैसे ज़ुबानी याद होगी। मैथ वाली कापी पर सवाल लिखना है, हर लफ्ज़ को अलहदा खाने में हरफों की शक्ल में लिखना है और हर लफ्ज़ को नई लाइन में लिखना है और उसका पहला जो है उसको खाली छोड़ना है। तो ये सवाल जो है नीचे लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि हर लफ्ज़ जो कैसे मैंने लिखा है। क्या सियारा ज़मीन के अलावा किसी और जगह कायनात में ज़िंदगी पाई जाती है। तो ये सवाल जो है आप देख रहे हैं। मैंने आज एक नया काम किया है, इसमें खाने नहीं बनाए। पहले हम खाने बनाते थे, फिर सवाल हल करते थे। मैंने खाने इसलिए नहीं बनाए कि मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे खाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। आप जब तक आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो जाती, आप खाने ज़रूर बनाएं। इसी सवाल को ट्राई करें, कापी पर लिखें और ऐसे ही फिर चौथा हरफ गिनकर उस पर आप दायरे लगाते जाएं। जैसे ये दायरे लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह मैंने हर चौथे हरफ पर सर्कल लगा दिया है और ये सर्कल वाले जितने हरूफ हैं इनको हम जवाबिया हरूफ कहते हैं। ये हमने नीचे लिख लिए हैं, अलिफ मीम ये लाम, अलिफ जीम गाफ ये नून दाल काफ ये ते छोटी ये फिर छोटी ये हमारे जवाबिया हरूफ आए हैं। अब इनसे देखना है जवाब क्या बनता है। क्या सियारा ज़मीन के अलावा किसी और जगह कायनात में ज़िंदगी पाई जाती है या नहीं। आइए देखते हैं इल्म जफ़र इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो ये पहले 4 हर्फ अगर आप देखें, ये लफ्ज़ क्या बनता है। अगर हम इस काफ को डबल कर लें तो ये लफ्ज़ बन जाएगा कामल। इससे लफ्ज़ अकमल भी बनता है, इससे लफ्ज़ कमाल भी बनता है। आपने देखना है कि आपके जो सवाल है उसके हिसाब से कौन सा इन तीनों में से यहाँ सही रहेगा। फैसला बाद में करते हैं। अब आगे देखते हैं। ये दफ़ा हम 3 हर्फ ले रहे हैं और इस हे को हम निसफ कर रहे हैं। ये लफ्ज़ जगह बन रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कमाल जगह, कामल जगह, अकमल जगह। फैसला आप खुद करेंगे कि ये कौन सा लफ्ज़ यहाँ पर फिट होगा। ये देखें आप, ये 3 हर्फ अगर हम इनको ले लें तो ये लफ्ज़ यही बनता है, यही कमाल जगह या यही अकमल जगह या यही कामल जगह। ये जो लफ्ज़ बच गए हैं अब उनको हम देखते हैं। ये ते बच गया, इसका हमने निसफ किया, रे बन गया। ये नून है, इसको हमने ऐसे का ऐसे ही ले लिया। ये काफ है, इसको हमने डबल किया। दाल हमने ऐसे ही ले लिया।
ये 4 लफ्ज़ और एक ये लफ्ज़ हमारे पास बचा हुआ है अलिफ। ये हमारे पास ये लफ्ज़ बन गया नामदार। मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। नामदार जगह, पानी वाली जगह जिसमें पानी मौजूद हो, नमी वाली जगह। हमें जवाब ये मिला कि कामल जगह नामदार यही है। जितना यूनिवर्स है, जितने सियारे पाए जाते हैं, उसमें इंसान के आबाद होने के लिए, इंसान के ज़िंदगी का नमूदो नमाइश के लिए जो नमी की मिकदार चाहिए, पानी चाहिए, नामदार जगह चाहिए, उसके लिए यही अकमल जगह है, यही अकमल सियारा है जिस पर इंसानी ज़िंदगी पाई जाती है। किसी और पर इसका वजूद नहीं है। ये हमारे आज के सवाल का जवाब बनता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।